क्या क्या ज़रूरत पड़ता है। सबसे पहले एक कंप्यूटर में, आपके कंप्यूटर में सबसे पहले एक एंटीवायरस होना चाहिए। अगर एंटीवायरस होगा तो कोई भी वायरस का अटैक नहीं होगा, मालवेयर, स्पाईवेयर, कोई भी अटैक्शन नहीं होगा। और वायरस को रखने के लिए ऐसे तो फ्री में वास्ट एंटीवायरस इस टाइम में बहुत प्रसिद्ध है, लेकिन वो फ्री में चलता है और इसका पेड वर्जन भी होता है। तो चलिए, और अब दूसरा देखते हैं। दूसरा, डिस्क क्लीनअप करके इसको निवारण किया जा सकता है। तो डिस्क क्लीनअप हम किस तरह से करते हैं, चलिए आइए देखते हैं। डिस्क क्लीनअप करने के लिए पहले हम इसको पहले बंद कर लिए। डिस्क क्लीनअप करने के लिए पहले हम दिस पीसी में जाएंगे। दिस पीसी में जाकर जो आपका जिसमें पर्सनल विंडो है, ऐसे तो सी ड्राइव में रहता है, उस पर राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद प्रॉपर्टीज में जाएंगे और प्रॉपर्टीज में जाने के बाद यहाँ पर जो ऑप्शन है उसको क्लिक करेंगे, डिस्क क्लीनअप। डिस्क क्लीनअप कर देंगे। डिस्क क्लीनअप करने पर हमारा कंप्यूटर में जितना भी खराब या कुछ भी ऐसे ही बड़ा सा जो फाइल है वो सर्च करने लगेगा और सर्च करने के बाद अपना कैलकुलेट करके रिकॉर्ड देगा। तो देखिए यहाँ पर सर्चिंग हो रहा है और डिलीट फाइल्स, एक बार डिलीट फाइल्स पूछेगा कंफर्मेशन, तो इसको डिलीट कर देंगे। फिर ये डिलीट कर लेगा अपने आप से। इस तरह से काम खत्म हो गया, इसको ओके कर देंगे। अब तीसरा देखते हैं। तीसरा विधि एरर चेकिंग करके। एरर चेकिंग करने के लिए भी हम दिस पीसी में जाएंगे। दिस पीसी में जाने के बाद सी ड्राइव पे राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज में जाएंगे और प्रॉपर्टीज में जाने के बाद टूल्स में जाएंगे। टूल्स में जाने के बाद यहाँ पर एरर चेकिंग का ऑप्शन आ रहा है। एरर चेकिंग में चेक का ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक करेंगे और फिर स्कैन ड्राइव का ऑप्शन आ रहा है, इसको पर क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर हमारा एरर चेकिंग हो रहा है ड्राइव का। 8 मिनट 15 सेकेंड ऐसा मैसेज दे रहा है। इस तरह से एरर चेकिंग हो जाएगा। फिर अगला स्टेप में देखते हैं ड्राइव डिफ्रैगमेंट, या तो ड्राइव का ऑप्टिमाइजिंग करके। तो इसको में थोड़ा सा समय लगता है, लगभग 10 मिनट तक का समय लगता है। तो इसको करने के लिए मैं बता दे रहा हूँ। टूल्स में जाने के बाद यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है ऑप्टिमाइज एंड डिफ्रैगमेंट ड्राइव, तो इसको पर क्लिक कर देंगे। ऑप्टिमाइज करने के बाद इतना सारा ऑप्शन आ रहा है, जितने ड्राइव हैं उसको में आप यहाँ पर जिस ड्राइव पर करना है, मान लीजिए हमको डी ड्राइव पर करना है, तो डी ड्राइव करके ऑप्टिमाइज कर देंगे। तो ये ऑप्टिमाइज होने लगेगा, ऐसे ऐसे करेगा, ऑप्टिमाइज हो गया। इस तरह से डी ड्राइव में मेरा कुछ कम था, इसलिए डी ड्राइव जल्दी से ऑप्टिमाइज हो गया। चलिए इसी प्रकार से ऑप्टिमाइज कर लिया करेंगे। अगला ऑप्शन देखते हैं डिलीट विंडो टेम्पोररी फाइल। तो विंडो टेम्पोररी फाइल को डिलीट करने के लिए हम कुछ शॉर्टकी का इस्तेमाल करते हैं। तो उस शॉर्टकी का इस्तेमाल करने के लिए क्या किया जाता है वो देखिए, हम बताते हैं। सबसे पहले Windows+R दबाएंगे, जिससे रन कमांड खुल जाएगा। रन कमांड खुलने के बाद हम इसको में टेम्प लिखेंगे, TEMP, और एंटर दबा देंगे। टेम्प लिखने के बाद कुछ छोटा छोटा फाइल आया। कंट्रोल से टोटल को सिलेक्ट कर लेंगे और शिफ्ट डिलीट से अगर दबाते हैं, शिफ्ट प्लस डिलीट, तो ऑल डिलीट होगा। इसको रिसाइकिल बिन में भी पता नहीं लगेगा, यानी रिसाइकिल बिन में भी नहीं है, इससे ठहरेगा ये। यहाँ पर डिलीट हो गया। फिर अगला स्टेप देखते हैं। फिर उसको इस्तेमाल करने के लिए यहाँ पर गए। फिर अगला स्टेप में है 6 स्टेप, डिलीट यूजर टेम्पोररी फाइल, जिसका शॉर्टकी होगा %temp% से। तो इसको करने के लिए भी सबसे पहले हम Windows+R दबाएंगे। R दबा दिए। इसके बाद इसको में टाइप करना है %temp दबाने के बाद, लिख देने के बाद इंटर दबाना है। इंटर करने के बाद कुछ सारे फाइल आ जाएंगे। अगर इसमें
अगर इसे आप रोज़ रोज़ करते हैं तो कम फाइल रहेंगे, लेकिन ज़्यादा दिन पर करेंगे तो इसमें बहुत सारे फाइल आ जाएंगे, लगभग ये जीबी में हो जाएगा, 1 GB 2 GB 4 GB इतना भर जाएगा। फिर इसको यहाँ पर कंट्रोल ए से पूरा सेलेक्ट कर लेंगे और शिफ्ट डिलीट से डिलीट कर देंगे। स्टेप और 6 स्टेप है, उसको लगातार 2 दिन 5 दिन पर करते रहना चाहिए। 5 और 6 स्टेप को 2-4 दिन पर करते रहना चाहिए और नंबर 2 स्टेप को भी 2-4 दिन पर करते रहना चाहिए। और एरर चेकिंग को 1-1 महीना के बाद भी कर सकते हैं आप। फिर अब बारी आती है 7वें स्टेप की। 7वें स्टेप में एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो अपने आप खुद एक बार उस पर क्लिक करना है रन पे और वो अपने आप ओपन हो जाता है। तो इस सॉफ्टवेयर का नाम है सी क्लीनर, जो आपको किसी भी कंप्यूटर का जहाँ से सॉफ्टवेयर डाउनलोड होता है उस वेबसाइट पर मिल जाएगा। जैसे फाइल हिपो पर मिल जाएगा, सॉफ्ट 32 पर मिल जाएगा, डाउनलोड 3000 पर मिल जाएगा। तो इसको वहाँ से डाउनलोड कर लेंगे और चलते हैं सी क्लीनर कैसे काम करता है उसके बारे में बताते हैं। सी क्लीनर इस तरह से खुलेगा जिसमें आपको ऊपर में सी क्लीनर फ्री टाइटल बार में अपना नाम दिखाते रहेगा, इसका वर्जन दिखाते रहेगा और आपके कंप्यूटर का प्रॉपर्टीज बताते रहेगा कि आपका कंप्यूटर क्या है, कितना विंडो क्या है, कितना प्रोसेसर है, क्या है। और यहाँ पर रन क्लीनर करना है। रन क्लीनर कर देने के बाद एक कुछ सर्च करेगा और काम करके अपना बताएगा। बोल रहे हैं यहाँ पर इतना इतना स्टार्ट है, इस सभी को बंद करो, तो इसको में बंद करना ज़रूरी होता है। तो बंद कर देंगे तो ही ये सही से सभी को चेक कर पाएगा और डिलीट कर पाएगा। ऑटोमेटिक डिलीट कर देता है, डिलीट करने की ज़रूरत नहीं रहता है। ये रिसाइकिल बिन से आपका जितना भी रहेगा सबको हटा देता है। बस इसका काम हो गया। यहाँ पर अभी 39 MB रिमूव कर दिया है ये 15 सेकंड में। तो ठीक है दोस्तों, नमस्कार। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अगर और अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।